नेचुरली फ्लो कर रही हो? वो देखिए, कोई भी प्रीचर है, कोई भी मुनाद है, वो मुनादी माँ के पेट से तो लेकर नहीं आता, वो मुनादी हुँ, करना सीखता है। और यीशु हुँ। मसीह ने अपने उन फॉलोअर्स को मुनादी करना सिखाया। सो सीखना, किताबें पढ़ना, नॉलेज गेन करना, टीचर्स से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये वेज है। Hello, Hushamdid, and welcome to the Art of Ministry podcast. My name is Zirik Hussain, and I am joined here by my co host and partner in ministry, Pastor Harris. इस पॉडकास्ट में हम खिदमत की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बातचीत करेंगे। हम मिलकर खुदा के लोगों की खिदमत और बेहतर तौर पर कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रीच करते हैं, आर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें खूबसूरती तभी आती है। देखिए, मैं भी लिख के सरमन आपको दे सकता हूँ, आप मुझे लिख के एक सरमन दे सकते हैं, मैं सुना सकता हूँ उसको, बड़ी खूबसूरती से बयान कर सकता हूँ उसको। लेकिन बात जब अंदर से निकलती है, उसका एक अलग अलग ही टेस्ट, एक अलग ही कलर, एक अलग ही खूबसूरती होती है। और मेरे एक्सपीरियंस के अंदर it took me a little time to get to that point कि जहाँ मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाऊँ और उनको वो मैं दिल से, वो जो है अंदर से एक ज़ख़ीरा जो है वहाँ से बात निकल रही हो और नेचुरली फ्लो कर रही हो। वो देखिए, कोई भी प्रीचर है, कोई भी मुनाद है, वो मुनादी माँ के पेट से तो लेकर नहीं आता, वो मुनादी हुँ, करना सीखता है। और यीशु हुँ, मसीह ने अपने उन फॉलोअर्स को मुनादी करना सिखाया। सो सीखना, किताबें पढ़ना, नॉलेज गेन करना, टीचर्स से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये वेज है। लेकिन एक हुँ, वक्त आ जाता है जब आपके दिल में वो बातें उतर जाती हैं, और जब वो हुँ, आपके दिल में उतर जाती हैं, वो आपके अंदर से होके वो बातें बाहर निकलती हैं, तो फिर वो सुनाने वालों की या जिनसे आपने सोर्सेस से लिया है वो उनकी नहीं रहती, वो आपकी हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके अंदर से निकलती हैं। आपके अंदर आपने उन्हें एब्जॉर्व किया और अब वो आपसे के अंदर से निकल रही है, और वो अब आपकी बात है, क्योंकि आपने उसको अपने अंदर रख के पाला है, परवान चढ़ाया है, अपना टाइम उसको खिलाया है, आप उसके साथ पले हैं, हुँ, आप उसके साथ बड़े हैं, और आपने उसको अपने दिल का, रूह का हिस्सा बनाया है। जब वो बातें आपके हुँ, अंदर से निकलती हैं, तो फिर वो बातें आपकी होती हैं। ये कोई कॉपी नहीं है, ये कोई नकल नहीं है। आइडियाज़ लेना हुँ, अच्छी बात है। एक हुँ, होता है अपना आइडिया, जो आप ख्याल करते हो, आप उसको सोचते हो, आपका अपना हुँ, आइडिया होता है। एक किसी का आइडिया चुराना होता है। हुँ, आइडिया चुराना या कॉपी पेस्ट करना बुरी बात है। हाँ, खुद से सोचना, और आप जब खुद से सोचते हो, वो आपका आइडिया होता है, और आप उसको किसी जगह से भी किसी भी वक्त मोल्ड कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। कॉपी करदा आइडियाज को आप कोई शेप नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके होते नहीं है, और उनका आपके साथ कोई हुँ, ताल्लुक ही नहीं होता। इसलिए वो आप शेयर करेंगे तो वो दूसरों को मुतासर भी नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर शायद कानों को अच्छे लगें, लेकिन लॉन्ग रन हुँ, वो असरअंदाज नहीं लोगों की जिंदगियों पर हो सकते। तो मैं बिल्कुल आपके साथ मुत्फिक हूँ कि यहाँ पे जो वक़्त आपने स्पेंड किया, जो आपने बोया, वो आपने काटा। मतलब हुँ, ये बीइंग टीचर या इंस्ट्रक्टर मेरा और हर एक का फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ। चाहे वो हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, चाहे हम पास्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और अभी जिस तरह हम अपने अगापे बाइबल इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो वही जी, पैशन जी, उनके लिए भी काश वो एक दिन वो बने। उनको हम यही टीच कर रहे हैं ना अगापे बाइबल इंस्टीट्यूट में, कि भाई इस कहानी को, जो बाइबल की दास्तान है, अपनी बना लो। इसमें अपने जी, आप को देखो। तो आपसे भी यही अर्ज़ हुँ, किया जाता था कि आप इसको समझो, आप इसके साथ पर्सनल रिलेशन रखो, और आपने रखा, हुँ। और खुदावंद ने सरफराज किया, और खुदावंद ने बरकत दिया, और अपने लिए इस्तेमाल भी किया। And this journey has not been easy. Especially when my story develops into my years, there were a lot of things. बहुत सारी ऐसी चीजें थी that I had to tackle, that I had to consider. बहुत सारी ऐसी चीजें, and stories upon stories, maybe for another time. But hear this कि ये जो journey है आसान नहीं है, training आसान नहीं है, हुँ, लेकिन इट हेल्प्स अ लॉट। वो जो बीज अगर बोए हों ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के कलाम के, तो वो जी, आयत बाइबल की आयतें जो हैं वो
बिल्कुल पूरी उतरती हैं, ख़ास तौर पे मेरी ज़िंदगी में, हुँ, कि अगर आपने एक राह पर किसी बच्चे को डाला है, तो जब वो अपने टीनेज ईयर्स में आता है, जब वो अब बड़ा होना शुरू होता है और ज़िंदगी के वो तमाम मुश्किलात उसके सामने वो आती हैं, it gets easier for someone like me to not get lost in the darkness, to keep following the light, क्योंकि आपको पता है तरीका कौन सा है, वे कौन सा है, कहाँ पे, और आपके अंदर आपकी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंसेस है और आपको पता है आपने हाथ पकड़ा हुआ है, एंड इट्स ईजियर नॉट टू गेट लॉस्ट। तो ना आज जब मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा कंसर्न होता है उन बच्चों को देखकर जो जिन्होंने मुझे देखकर कहीं न कहीं प्रीच करना शुरू किया है। और मैं सोचता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि क्या उन्हें इस बात का पता है? क्या वो जानते हैं कि जितना ज़रूरी प्रीच करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि खुदा के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक डेवलप करना। जी। ये दोनों चीज़ें दे गो हैंड इन हैंड। हुँ, प्रीच करना बहुत ज़रूरी है, गीत गाना, आर्ट, अपने बयान करना, बीइंग इन फ्रंट ऑफ अ ऑडियंस, 1000 लोग, 2000 लोग मजमे के सामने खड़े होकर बोलना, इट फील्स गुड, पीपल आर लिसनिंग टू यू, वो देख रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, पीपल आर लाइकिंग एंड कमेंटिंग, और जी। एवरीवन्स फॉलोइंग यू, एंड और वो सारी चीज़ें, बट ऑल ऑफ दैट उसकी एक अपनी जगह है, स्पॉटलाइट में इट्स ओह! आई रिमेंबर्ड। So one of my instructors, when I went to Bible college, तो एक इंस्ट्रक्टर उन्होंने उन्होंने मुझसे बात करते हुए ये बात मुझसे कही कि खुदा आपको स्पॉटलाइट के अंदर खुदावंद आपको स्पॉटलाइट के अंदर उतनी देर तक ही रखते हैं, हुँ, जितनी देर तक आप उस स्पॉटलाइट में रहना ना चाहें। हुँ, जैसे ही आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं ना, आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि ओह! ये सब तो मेरे लिए है। ओह! आई एम द वन, मेरी वजह से ये लोग आ रहे हैं और मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं। हुँ, ओह! इट्स अबाउट मी। जैसे ही आपके अंदर वो ख़्याल आता है दैट दिस इज़ अबाउट मी, हुँ, गॉड टेक्स द स्पॉटलाइट अवे। हुँ, एंड फॉर फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स और मैनी इयर्स, पिछले अभी तो नहीं लेकिन पिछले कुछ सालों से, आई हैड टू फिजिकली मुझे अपने आप को स्पॉटलाइट से पीछे करना था, बिकॉज आई वांटेड टू फाइंड एंड आई वांटेड टू डेवलप एंड वर्क ऑन माय पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, आपने बड़ी अच्छी एंड आई एम बात अ की सीरत कि या या मतलब हो सकता है मतलब आपके ऑडियंस में जो आपके दोस्त हैं, अब वो बड़े हो रहे हैं और जो आपको सुनते हैं, उनके ज़हन में ये क्वेश्चन हो कि क्यों ज़्यादा आप ऑनलाइन नहीं हैं? तो मतलब ये एक बड़ा खूबसूरत आपने अनकॉन्शियसली जवाब दिया है या बता दिया है और प्रेज़ लॉर्ड कि खुदावंद ऐसा करता है। फिर दूसरी बात, मैं एक बात ये भी समझता हूँ कि आप जो है वो चले मुनाद बनना चाहते हैं, आप एक वर्कर बनना चाहते हैं, मुनादी करना चाहते हैं, मुनाद बनना चाहते हैं, लेकिन मुनादी भी तो आपके पास होनी चाहिए ना, कि आपने मुनाद बनना या है, प्रीचर बनना है या एवेंजलिस्ट या बनना है। एवेंजलिज्म तो पास होना चाहिए ना कि मुनादी करनी क्या है। आपको याद होगा कि जब आप की अर्ली डेज़ थे वो तो हमारे पास जो थी वो सिर्फ यही नहीं था कि एक जी मास्टर जो है वो प्रीच कर रहा है या एक बच्चा प्रीच कर रहा है या एक चाइल्ड जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा है, उसके अंदर नो एक नो नो मैसेज था, एक पैगाम था। या तो मतलब ये है द sermons were rich. कि मतलब वो इतने हैवी होते थे कि वो बरकत पाते थे, लोग बरकत पाते थे। आपको याद होगा कि पास्टर्स सामने बैठ के नोट्स ले रहे होते थे। मतलब Yeah, I जो remember लीडरशिप that. थी वो नोट्स ले रही होती थी और जिस तरह भी आपने वो बात की कि एक सरमन में 6 महीने लग गए थे, तो ऐसा हुआ तो फिर उसके रिजल्ट्स भी तो हमने देखे ना कि मतलब एक कराची में मुझे याद है कि एक जगह हम प्रीच कर रहे थे तो वहाँ पे जो चर्च सेक्रेटरी थे वो कहते पास्टर साहब एक-एक लफ्ज़ दिल पे लगता है, एक-एक Hmm. लफ्ज़। तो बात ये नहीं कि हमने लफ्ज़ों का आप कुछ। अंकल अब्बास की बात कर जी, रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सेक्रेटरी Yeah, अब्बास साहब yeah. जो थे जी, वो जी, फिलडेल्फिया जी. पेंटिकॉस्टल चर्च से थे, ये What उनकी a बात थी। तो amazing मतलब man. कहने का मतलब ये है कि ये नहीं था कि उन लफ्ज़ों में कोई खूबसूरती हमने डाली थी, असल में वो वक़्त इतना दिया था, दुआ इतनी की थी कि वो उन Hmm. उन ल अल्फ़ाज़ में खुदा ने ज़िंदगी भर दी थी। तो जो पैगामात आंसुओं के साथ बनाए जाते हैं, वो लोगों के आँखों में और दिलों में आंसू लाते हैं,
तौबा के लिए, तो हमने तजुर्बात भी किए थे। तो सिर्फ यही नहीं, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ कि एक बंदा एवेंजलिस्ट बन जाए, उसके लिए ये भी जरूरी है कि उसको ये भी पता हो कि मैंने एवेंजलाइज करना क्या है, एवेंजलिज्म है क्या। जो मुनाद तो मैं बन गया हूँ, अब मुनादी क्या है मेरे पास। तो शुक्रगुजारी है कि आपको पहले दिन से इस बात का अंदाजा था या बताया गया कि हमने मुनाद तो बनना है, लेकिन मुनादी भी ये है, ये मुनादी है, ये पैगाम भी ये है। तो ये बड़ा ये एक ब्लेसिंग थी कि एक मुनाद को अपनी मुनादी का पता हो, क्योंकि मुनादी जबरदस्त हथियार है। तो हथियार के चलाने का पता हो कि ये हथियार है, ये क्या काम करेगा। तो ये भी शुक्रगुजारी है इस बात की कि खुदा ने ये समझने का फजल दिया, वो पैगाम भी दिया, और जिंदगियां भी खुदा ने बदली। अब उनमें से कितनी कायम है कितनी नहीं, ये तो खुदा का पाकरू जानता है, लेकिन उस वक्त तो बेशुमार लोग जो थे वो मोटिवेटेड थे, खासतौर पे संडे स्कूल्स के टीचर और सैबत स्कूल के टीचर्स और पास्टर्स और यूथ। और आपको याद होगा जब आप कनाडा में थे तो कनाडा का यूथ कैसे आहू और आंसुओं के साथ रो रहा था जब वो उन्होंने कन्वेंशंस के बाद इबादत की, तो किस तरह पास्टर्स के बेटे और बेटियां जो थे वो आंसुओं के साथ रो रहे थे कि हमने अपने वालिदैन की जो खिदमत है या सपोर्ट है इस तरह से नहीं की जिस तरह आप इवेंजलिज्म में अपने बाप की, अपने पास्टर बाप की कर रहे हो। तो ये वो सारी गवाहियां हैं और बेशुमार हैं, एक नहीं है, बेशुमार हैं। याद नहीं आती कई दफा क्योंकि हम उन पे फोकस नहीं इतना करना चाहते, लेकिन यह है कि खुदा ने काम जलाली किए थे। मुझे I want to support what you're saying with the quotation John Wesley, again Methodist preacher. उन्होंने preaching के बारे में बात करते हुए ये famous बात उन्होंने कही कि let there be no guile found in your mouth. Let your words be the genuine picture of your heart. कि ऐसा होने दें कि आपके मुंह में कोई फरेब ना पाया जाए। तो जब भी हम प्रीच करें ऐसा हो, काश ऐसा हो कि कोई फरेब ना हो हमारे मुंह में, और कि आपके मुंह के अल्फाज आपके दिल की हकीकी तस्वीर हो। अगर आप इस चीज़ को एंड गोल रख के सोचेंगे ना कि वो किताब क्या है उसका फेमस बुक 7 Habits of Highly Effective People, 25 million copies sold, very famous book. उसके अंदर जो एक आदत है हाईली इफेक्टिव लोगों की, एक आदत जो है आई थिंक नंबर 3 और 4, वो ये है कि जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो जब भी कोई काम शुरू करते हैं they begin with end in mind. If you want to be, I think, and I would like to say this, if you want to be a highly effective person, a highly effective preacher, begin with this end in mind कि मैंने अपने हर sermon में, अपनी हर preaching में अपने दिल की हकीकी तस्वीर को बयान करना है, the genuine picture of my heart. चाहे आप किसी भी टॉपिक पे बात करें, if you're talking about Christ, if you're talking about salvation, if you're talking about grace, तौबा की बात करें, गुनाह की बात करें, कोई भी कहानी की बात करें, say it from the heart. चाहे share your struggles with the people. Sometimes we don't understand कि हमारी कहानियाँ, और जैसे आपने बात की in our institute ABI के अंदर हम इसी बात पे फोकस करते हैं और ट्रेन करते हैं अपने students को that your story is one of your biggest tools that you can use to share the word of God. कि खुदा आपकी struggles से, आपके challenges से आपको क्या सिखा रहा है, ये बांटें लोगों के साथ। क्योंकि जब आप अपने दिल की हकीकी तस्वीर को बयान करते हैं और आपके मुंह में कोई फरेब, कोई झूठ नहीं होता, तो फिर आपके असल अल्फाज लोगों के हकीकी दिल के साथ के अंदर जाकर असर करते हैं। बिकॉज पीपल, आई थिंक हमारे प्रीचर्स को ये याद रखना चाहिए दैट पीपल आर नॉट गलेबल। हम समझते हैं कि हम लोगों को आसानी से धोखा दे देंगे, और ऐसा शायद लगे कई बार कि उन्हें नहीं पता चल रहा कि हम उनके साथ क्या करें। Our people are not gullible. Do not play with the feelings and the sentiments of the church. And I say this a little bit harshly because एक दर्द है मेरे अंदर. There's a pain that I have. Oftentimes preaching के इस काम को हम बड़ी बुरी तरह से, जैसे हम कोई सफाई करें ना तो कहते हैं इसने अच्छी सफाई नहीं की। तो कई बार हम ये जो काम है preaching का, ये जो खिदमत का काम है, हम इसलिए सही नहीं करते कि लोगों को कौन सा पता चलना है, ये तो मेरे सामने गांव के लोग बैठे हैं या गरीब लोग हैं, इन्हें क्या पता। No, people are not gullible.
वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी टीच इन एबीआई, जब हम प्रीचिंग की बात करते हैं, प्रीचिंग के बारे में सिखाते हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वी टीच आवर स्टूडेंट्स वो ये है कि जब भी आप कहीं पे भी सरमन सुना रहे हो, चाहे आप किसी गांव में हैं और आपके सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो कभी स्कूल नहीं गए, या आप किसी शहर में हैं और आप ऐसी ऑडियंस आपके सामने है जो डॉक्टरेट डिग्री है, कभी भी ये अज्यूम ना करें कि जिस भी टॉपिक पर आप कलाम सुना रहे हैं, कोई शख्स ऑडियंस में बैठा हुआ है उस टॉपिक में माहिर नहीं है। हम्म, आप यही अज्यूम करें कि मेरी ऑडियंस में कोई ना कोई ऐसा शख्स बैठा होगा हमेशा जो इस टॉपिक में माहिर है, हु इज अ हम्म, मास्टर ऑफ दिस टॉपिक, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। नेवर टेक द ऑडियंस लाइटली, और कभी भी ये ना सोचे कि आपकी ऑडियंस को देर इन इंटेलिजेंट, कि उनको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं, द ट्रिक्स दैट यू आर ट्राइंग टू प्ले। प्लीज नेवर थिंक ऑफ इट दिस वे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर मैं अब इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर ये कहा है कि अक्सर मैं कहता हूँ कि देखें, आप अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करें। और कई दफ़ा पुलपट पे एक मुनाद जो है, मुनादी जिनकी के दरमियान कर रहा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है वहां से पुलपट से खड़े होके। तो मतलब ये है कि देखें, इज्जत करेंगे तो इज्जत पाएंगे। तो कभी भी अपनी ऑडियंस की जो है बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। छोटे भी हैं तो उनको आप कह के ही बुलाना चाहिए। बुजुर्गों को जिस तरह कहा गया है कि बाप जान के, और औरतों को जो बूढ़ी है माँ जान के, जवान औरतों को बहन जान के उनके साथ पेश आना चाहिए। और कई दफ़ा एक मुनाद जो है वो थोड़ा सा जैसे ही इज्जत पा जाता है, तो वो पंजाबी में, सॉरी मैं वर्ड यूज करने लगा हूँ, कि वो बंदे नू बंदा नहीं समझदा। तो वो मतलब ये एक हलीम खादम की जो है निशानी नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी एक खादम है, एक मिशनरी आसमान से आए, तो उनके अंदर हलीमी थी। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जो है अपनी लाइफ का जो है वो इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों में डाला है, और वो हलीमी है। वो एक हलीम खादम है, क्योंकि उन्होंने सिखाई हमें हलीमी है, क्योंकि हलीम है और दिल की फरोतन है। तो मैं समझता हूँ एक मुनाद को हलीम होना बड़ा ज़रूरी है। और बेशक ये हथियार है मुनादी, हम जिस तरह पहले भी बात कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इसको इस्तेमाल कर किसके लिए रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए या जिसने हमें अपने मुनाद बनाया उसके लिए। ये भी है कि आप अपनी मुनादी को ओह, किसके लिए ओह, इस्तेमाल कर रहे हैं, किन अचीवमेंट्स के लिए। या एंड अनफॉर्चुनेटली इतना हमने इस्तेमाल किया है इसको अपने गेन के लिए, प्रीचिंग को इतना किया है कि अब कलीसिया की एक्सपेक्टेशन ही ये हो गई है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, हम्म, पिछले साल का ही है। हम्म, जब आपकी मीटिंग थी एक जगह पे वीकेंड में, तो वहाँ पर जो जिस बात में जिस जिस टॉपिक पे आप जो आपने दिया टॉपिक, वो था पूले पर, राइट? पहला पूरा। जो ये पहला पूला, ये जी आपका जी। टॉपिक था। तो जो पैम्फलेट के ऊपर जो पिक्चर लगाई गई, वो एक गंदम का की क्या उसे कहते हैं, पूला। हाँ, पूला ही था। सो उस तरह की पिक्चर्स लगाई गई ना, और आयत जो थी वो आपने मरकज़ी आयत जो दी। तो मुझे पता चला ये बात कि एक पादी साहब थे, वो आपके जब उस पैम्फलेट को देख रहे थे, उस इश्तिहार को देख रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने ये कमेंट किया कि ओह, हमें पता है कि पादी साहब ने किस बात पे बात करनी है। तो पूछा गया कि किस बात पे बात करनी है? तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने कहा कि वो पादी साहब ने टाइथ पे ही बात करनी है, हदिये पे बात करनी है। तो आगे से जवाब दिया गया, नहीं, नहीं पादी साहब ने इस पे बात नहीं करनी है, आप देखिएगा ये कलाम, आप देखिएगा ये कलाम बहुत बाबरकत है, ये टॉपिक ही बहुत बाबरकत है। कहते हैं, नहीं, नहीं हमें पता है बेटा, आपको नहीं पता, ये जो पूला है ना, ये हमें पता है पादी साहब ने किस पे बात करनी है। अच्छा, तो आप फिर मीटिंग होती है, और फिर जब फिर आपने सरमन सुनाया, तो फिर बाद में जो मैंने कमेंट्स सुने, तो वो थे कि बहुत बरकत पाई है, क्योंकि वो पूला रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, राइट? तो इट्स अमेजिंग कि आज एक्सपेक्टेशन कलीसिया की ये हो गई है कि अगर पादी साहब कहीं से आ रहे हैं कलाम सुनाने, तो उन्होंने या तो टाइथ पे सरमन देना है, या उन्होंने हदिये पे सरमन देना है। यानी इन्हीं चीज़ों के अराउंड जो है ना, एक्सपेक्टेशन ये हो गया है कलीसिया की, कि हम इतना क्या नीचे गिर गए कि हमारी कलीसिया ही हमसे इतनी लो एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू हो गया कि पादी साहब आएंगे, उन्होंने टाइथ पे सरमन देना है, और उन्होंने नहीं कुछ कहना। तो वो आप कहाँ बिल्कुल सही खो कह गया रहे है हैं। आर्ट प्रीचिंग का? हमारे वो मुनाद कहाँ चले गए? वेयर आर द प्रीचर्स गॉन? प्रीचर्स
प्रीचर्स मैं समझता हूँ कि यहीं पे हैं, मगर वो प्रीचिंग खो गई है। जो चीज़ बयान हम्म करनी थी वो खो गई है। हम्म बयान करने वाले यहीं पे हैं, मगर वो जो उन्हें करना है वो नहीं कर रहे। आप जिस टाइप की बात कर रहे हैं, यकीन करें कि एक चर्च है एक शहर में, तो जब भी मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ये कहा, भाई साहब इस दफ़ा ज़रा टाइट पे कलाम सुनाएं, क्योंकि आप आए हुए हैं तो ज़रा कहेंगे तो लोग टाइट देंगे। तो हम्म मैं ना फिर वो बात तो मतलब की, लेकिन जो मेरे ज़हन में थी वही मैंने करनी थी। लेकिन वो थोड़ा टच उसको दिया, तो मतलब ये है कि दूसरे खादमों की तवक्को भी यही है कि वो खादम कोई प्रीचर है, चाहे उसके पास कुछ मैसेज और खुदा ने उसको दिया है, वो ये चाह रहे होते हैं कि हमारे चर्च में यही प्रीच करके जाए, ताकि वो जो है वो सरमन दया की भी हो। तो लोग ज़ाहिर है उनको पता चल गया है कि इन्होंने यही एंड में कहना है। और खादमों की हम्म भी कोशिश होती है किसी पे बात की जाए, लेकिन यह है कि वाकई कहाँ खो गए हैं प्रीचर। सवाल एक संजीदा है, प्रीचर्स ही वाकई खो गए हैं। ये तो मैं समझता हूँ मेले में जैसे कोई नहीं, एक बच्चा फर्ज करे वो मेले में खो गया हो, तो जब उसके माँ बाप उसको ढूंढते हुए तलाश कर ले, तो वो अपनी माँ बाप से पूछे, अम्मी से या अब्बू से, आप कहाँ खो गए हुए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। हम्म मतलब खोया तू है, तू सोच रहा है माँ बाप खो गए हैं। मुनादी मैं समझता हूँ कि हम्म वही की वही है, और मुनादी नहीं बदली, मुनादी वही है। हम्म मुनाद खो गए हैं, मुनाद हम्म अपने अपने चक्रों में खो गए हैं, अपने अपनी दुनिया में खो गए हैं, और मुनादी वही है। पलूस रसूल की मुझे वो बड़ी बात याद आती है, कहता है खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। और आज हमारा फख्र हम्म हमारे टेलीविजन चैनल बन गए हैं, हमारा फख्र हमारे बड़ी बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस बन गई हैं, हमारा फख्र हमारे बड़े बड़े कलेक्शंस जो हैं, बड़े बड़े हदिया जात एक मीटिंग में उठाए जाने वाले बनने। देखा, हमारी मीटिंग में एक वक्त का हदिया इतना होता है। आपने देखा, हम्म हमारे चर्च की बिल्डिंग आपने wow देखी, yeah और people आपने boast देखा about this कि हमारे पादरी साहब का तर्ज बयान आपने देखा है, हमारे पादरी साहब के अपने आंसू देखे हैं। तो मतलब यह है कि हम्म हमारा फख्र बजाय इसके यस्सु की सलीब होती, हमारा फख्र हमारी दुआएं बन गई हैं। हमारा फख्र oh जो yeah है वो हमारी प्रीचिंग बन गई है। हम्म हमारा फख्र हम्म जो है वो हमारे चर्च की बिल्डिंग्स बन गई हैं। और इसलिए मनादी हमने गुमा दी है, और खुद हम मुनाद बन गए हैं बगैर मुनादी के। हम्म तो ये ऐसे it's ही है जिस तरह painful बगैर it's शादी के कोई painful बाप बन जाता है। oof oh that's painful it's painful to say and it's painful to think about and there's so much that you want to do about it but I think the first step is to talk about it. Awareness hona zaruri hai to talk about it, to bring it into light. Is masle ko roshni mein lana, I think, is the first step to start the conversation, to talk about it. और देखिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ हमारे हमारे pastors, you know, most of our good friends, a lot of ministries in Pakistan and otherwise, we know their struggles. हम जानते हैं कि क्या struggles हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो refuse करते हैं उन donations को लेने से जो बाहर से आती हैं, because वो जानते हैं कि उन donations के साथ क्या और भी चीज़ें आती हैं और क्या secret contracts भी आते हैं. जी। You know, if someone's giving you money, they want you to also do the things that they want. तो उसके बाद मैं जानता हूँ कि मुश्किल हो जाता है कई बार फंड्स को कलेक्ट करना, चर्चेस में से चर्चेस को रन करना। जी। बट आई वांट टू एनकरेज यू, अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रीच जीसस and God will worry about the rest. आप अपना फोकस आप भूल जाएं उन सारी एग्जाम्पल्स को, आप ना देखें उन लोगों की तरफ, उनकी कॉपी ना करें जो लोग सिर्फ मांगते रहते हैं, सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं कि और कुछ नहीं देते, सिर्फ लेना चाहते हैं और कलीसिया को कुछ नहीं दे रहे, कलाम नहीं दे रहे। आप ना उन्हें उनकी तरफ देखें और आप मायूस ना हो, इन टीवी ट्रेंड से, इन क्रूसेड ट्रेंड से मायूस ना हो। आप अपनी खिदमत के महवर को, यीशु मसीह को मत भूलें। जस्ट फोकस ऑन दैट। आप खुदावन के लोगों की खिदमत करें, उन्हें कलाम दें, आप प्रीच करें और खुदावन खुद आपको बरकत देगा। ट्रस्ट गॉड, डू नॉट लुक एट पीपल। मलाऊन है वो शख्स, बाइबल जी। कहती है, जो इंसान के हाथ की तरफ देख रहा है। हम्म। और मैं अगर जुर्रत करूं ये कहने की कि मलाऊन है वो प्रीचर
जो अपनी कलीसिया के हाथ की तरफ देखता है कुछ पाने के लिए। आप खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, खुदा खुद आपका पालनहार है और बिल्कुल आपकी ठीक है। कलीसिया की रखवाली वो खुद करेगा। जी, आपकी इस ख़्याल की मैं तायद करता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, वो सिपाही मलाउन है जो अपनी तलवार को खून-रेज़ी से बाज़ रखता है। तो हमारे पास जो रूह की तलवार है वो खुदा का कलाम है। इसको सुनाने की हुँ, बजाय हम अपनी आदमियों की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाएँ, अपनी गवाहियाँ प्रीच करते रहें, तो मतलब ये है कि फिर वो हुँ, हमने तलवार को तो खून-रेज़ी से बाज़ रखा ना। तो इसलिए वो कलाम पाक में अल्फाज सख्त हैं, लेकिन ये है कि वो मोहब्बत के साथ ही है। खुदावंद हलाकत नहीं चाहता और उसने हमें ये जो अंजील दी है, ये एक हथियार है और ये तलवार है जो गूदे-गूदे को, बंद-बंद को जुदा करके गुज़रती है। और मैं पौलुस रसूल की यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, बड़ी खूबसूरत उन्होंने पहला कुरिन्थियों दूसरा बाब दूसरी आयत में लिखी है, कि वो कहते हैं, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था हुँ, कि तुम्हारे दरमियान हुँ, यीशु मसीह बल्कि मसीहा मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। तो उन्होंने कहा, मैंने ये इरादा कर लिया था, मैंने सिवाय यीशु मसीह के कोई बात करनी ही नहीं, सिवाय यीशु मसीह के मैंने कुछ कहना ही नहीं है। उनकी मुनादी ही यीशु मसीह थी, उन हुँ, उनके पास मैसेज ही यीशु मसीह था। हजार बार प्रीच किया तो यीशु मसीह को प्रीच किया, जितनी जल्दी हो सका हुँ, यीशु मसीह को प्रीच किया। और जैसे ही उन्होंने 2-3 बार पौलुस रसूल ने जब भी अपनी कहानी सुनाई, अपनी गवाही सुनाई, जल्दी से एक जगह अग्रिप्पा के सामने तो वाइंड अप करके यीशु मसीह की तरफ लौटे। जल्दी से वो अपनी कहानी सुना के भी यीशु मसीह को उन्होंने हाईलाइट किया, यीशु मसीह को उन्होंने जो था वो अपलिफ्ट किया। तो मेन जो है वो काम हमें अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करना, एक मुनाद होते हुए, एक प्रीचर होते हुए, एक हुँ, इवेंजलिस्ट होते हुए हमारा काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपलिफ्ट करना है। और मैं समझता हूँ अगर हम या आज ये इरादा कर लें रसूल के साथ मिलके कि हमने ये इरादा कर लिया है, और आज हम ये कह सकें अगर कि मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं सिवाय यीशु मसीह के यानी मसीहा मसलूब के तुम्हारे दरमियान और कुछ ना जानूंगा, तो यकीन करें हुँ, कि खुदावंद हमें उठाएगा। ओह या! हम अंजील को उठाएँगे, अंजील हमें उठा लेगी। हमें फिर लोगों के हुँ, हाथों की तरफ नहीं, उस प्रोवाइडर, उस मुहैया करने वाले की तरफ से जो नेमतें और बरकतें मिलेंगी, उन पर कोई गर्दिश के सबब से ना साया पड़ेगा, ना खुदा उनमें गम हुँ, बुलाएगा, ना उसमें आमीन। बीमारी आएगी, बल्कि वो हुँ, हुँ, जायज़, बाबरकत, जो आसमानी बरकत हुँ, होगी, उससे जो हमारे बच्चे फैज़याब होंगे, हमारी बीवी, हमारे रिश्ते बाबरकत होंगे, हमारी औलाद बाबरकत होगी, उनकी ज़िंदगियों के अंदर वो अबदी बरकत ठहरी रहेगी। और जो लोग लालच की बिना पर जिन्होंने अंजील को बिगाड़ के दुनियादारी तो हासिल कर ली है, लेकिन लाइफ़ मिज़रेबल कर ली है। बहुत सारी हुँ, मिसालें दुनिया में हमारे सामने हैं। ओह या! हुँ, अज़ीज़ो हुँ, कारब की भी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने परवरदिगार पर, जिसने वायदा किया है कि वो हमारा मुहैया करने वाला है, हम अपना काम करें, वो अपना करेगा। बरकत का वायदा ओह या! वैसे भी शर्त पर मबनी है, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, अगर तू ये करेगा तो हुँ, मैं ये करूँगा। तो खुदा वायदों का सच्चा है और मैं समझता हूँ जो हुँ, उसने हमें काम दिया है, हम वो ईमानदारी से करें, दयानतदारी से करें और वो अपने वायदों में वफ़ादार है। हुँ, ओह! सो गुड, सो गुड। अम, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अक्सर हमने अपने उन चहीते और लवली पास्टर से जो अपनी फीलिंग्स को अक्सर हमारे साथ शेयर करते हैं, ये सुना है कि पादी साहब क्या करें अगर आज हम अपने पैम्फलेट पे ये ना लिखवाएँ कि हीलिंग क्रूसेड तो कोई आता नहीं है। अगर हम ये लिखवाएँ कि रिवाइवल मीटिंग या ये लिखें कि इस मीटिंग में एजुकेशनल मीटिंग है या सेमिनार है तो कोई आएगा नहीं, लोग हीलिंग की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, आप भी लिखें, हीलिंग मीटिंग लिखें, लेकिन जब वो लोग आ जाएँ, तो उनके सामने यीशु को रखें। जी, तो लोग तो यीशु के पीछे भी इसलिए होते थे कि यीशु शिफ़ा बाँटता था और यीशु शिफ़ा देता भी है, लेकिन किस तरह? अपने कलाम से। जी, जब वो आ जाते थे, उन्हें जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी दोनों देता था। मैं तो जब आप लिखें, आप भी हीलिंग मीटिंग लिखें, आप भी लिखें क्रूसेड, आप लिखें, इफ यू वांट टू गेट द पीपल, गेट देम, लेकिन जब वो आ जाएँ,
तो उन्हें कलाम सुनाएं, क्योंकि खुदा अपने कलाम को नाजिल करके शिफा देता है। जी। अपने उस कलाम को सुनाने से कासिर ना रहें। आपका हीलिंग सेशन अगर 1 घंटे का होता है तो फिर आपका प्रीचिंग सेशन तो फिर 2 घंटे का होना चाहिए। लेकिन तो यहाँ पे आप उल्टा है ना। उल्ट है यहाँ पे उल्ट है यहाँ पे प्रीचिंग हीलिंग सेशन के अलावा पहले वर्शिप सेशन होता है 2-2.5 घंटे का, दो और इतने लोग या थक जाते हैं वर्शिप या सेशन के अंदर। जब वो थक जाते हैं फिर उनको बिठाया जाता है, और वो इतने थके होते या हैं कि वो मुश्किल से अगले 15 मिनट ही कलाम सुनते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पहले ही थका दिया जाता है। या सिस्टम उल्टा हो गया है। या तो इसलिए मैंने कहा कि ओह मुनाद खो गए हैं, मुनादी वहीं पे है। मुनादी वहीं पे है। We need to come back to the Bible. Wow, that was an amazing conversation. I don't know about you, लेकिन मुझे वाकई बरकत मिली है, and I hope our listeners were blessed by that as well. Same here. This was a 2-part conversation, and it was lovely to share these experiences with you, and और आने वाले podcasts में और भी बात करते रहेंगे. We'll go deeper into this. We'll go deeper into deeper topics, and continue sharing our life and our experience with our listeners. Any last thoughts? बस मैं यही कहूँगा कि कुछ भी हो, हमें मुनाद होते हुए खुदावंद यीशु मसीह को मरकजी हैसियत देनी है। अपनी गुफ्तगू में, अपने बोल चाल में, अपने गीतों में, अपने हर मैसेज में हमारा मरकज यीशु मसीह होना चाहिए। Amen. That's right, everyone. आपने हमें ज्वाइन किया, इस बात के लिए आपका शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी हर बात में अव्वल दर्जा दें, और जब आप उसे खड़ा करेंगे अपनी ज़िंदगी में, जब आप उसे उठाएंगे तो बहुत सारी भीड़ उसे देखकर उसकी तरफ राग़िब होगी। इजाज़त दीजिए कि खुदावंद आप में से होकर बोले और कलाम करे लोगों से। God bless you all, and thank you for listening.